पार्ट सी हो चुका था। पार्ट सी में यस आपने मैम। लगभग कितने सवाल अटेम्प्ट करे थे? मैम मैंने पार्ट सी में 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मैंने 17 करेक्ट किए थे। हमारा यस चैनल आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रहा था? मैम, स्पेशली पार्ट ए के लिए जो आपकी रिवीजन सीरीज थी, वो सबसे हम्म। बेस्ट थी। पार्ट ए के लिए मैंने 13 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उससे। आपने क्या चेंज अपने अंदर करा कि जो पहला दिसंबर, जिससे पहले 2024 वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट दिसंबर 2025 में आपने अपना बेस्ट दिया? क्या डिफरेंस आपको लगा कि अपनी प्रिपरेशन के लिए ही? CSI नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है सिद्धार्थ, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग JRF यानी कि कैटेगरी 1। थैंक यू सो मच मैम। तो सिद्धार्थ, मैं जानना चाहूंगी कि आपने दिसंबर 2025 की तैयारी कब से स्टार्ट करी थी? हाँ, मैंने दिसंबर 2025 का जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने सितंबर से स्टार्ट की थी। ओके। तो आपने लगभग 3-4 महीने का टाइम पीरियड लेते हुए स्टूडेंट्स दिसंबर एग्जाम को टारगेट करा, क्या ये सही बात है? यस मैम। ओके। तो इसमें स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगा था? मतलब प्रिपरेशन के दौरान अगर हम बात करें तो 3-4 महीने इतने इनफ नहीं रहते हैं अपने JRF को क्वालिफाई करने के लिए, तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी? मैम, मैंने सबसे पहले तो 3-4 महीनों में पहले तो मैंने यूनिट्स पिक किए। अब मैं हम्म। बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो जनरली मेरा मॉलिक्यूलर अच्छा। बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी ये स्ट्रांग था पहले से। तो मैंने ओके। सबसे पहले इन ओके। यूनिट को कंप्लीट किया, फिर जेनेटिक्स, फिर प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी। फिर ऐसे मैं चलता गया लगातार एक एक यूनिट्स करके, और पार्ट ए पे मैंने स्पेशल फोकस रखा था। पार्ट ए पर आपने स्पेशल फोकस रखा। अच्छा, हमारा Yes. चैनल आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रहा था? हाँ मैम, स्पेशली पार्ट ए के लिए जो आपकी रिवीजन सीरीज थी, वो सबसे बेस्ट थी। पार्ट ए के लिए मैंने 13 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उससे। 13 क्वेश्चंस तो बहुत ही यस। कमेंडेबल है। सिद्धार्थ, आपने जैसे कि बताया कि पार्ट ए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा था क्योंकि आपने 13 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करे, और उसमें आपने हमारे चैनल का जो स्टूडेंट्स कहीं कह सकते हैं कि काफी सारी जो सीरीज है या जो सेशंस हैं वो आपने फॉलो अप करे। इसी के साथ यस पार्ट बी और सी आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा था हमारे चैनल के माध्यम से? मैम, पार्ट बी और सी के लिए मैम मैंने रिवीजन लेक्चर्स का सहारा लिया था। और जो गेट के लिए हम्म। जो आप रिवीजन लेक्चर्स डालते हो, उसका भी मैंने सहारा लिया था, अच्छा। जिससे मेरा पार्ट ओके। सी ओके। अच्छे से हो चुका था। पार्ट सी हो चुका था। पार्ट सी में यस आपने मैम। लगभग कितने सवाल अटेम्प्ट करे थे? मैम, मैंने पार्ट सी में 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मैंने 17 करेक्ट किए थे। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा रहा है ये। और पार्ट बी में? मैम, पार्ट बी में मेरे नेगेटिव्स ज्यादा हुए थे। पार्ट बी में मेरे बहुत कम ही क्वेश्चन सही थे पार्ट बी में मेरे। हाँ, मेरे को ओके। ऐसे ओके। ध्यान नहीं है अभी एग्जैक्ट फिगर्स, बट पार्ट बी मेरे ओके। लिए उतना अच्छा नहीं था। ओके। ओके। तो आपने जैसे कि अगर इससे पहले कोई CSI का एग्जाम दिया था या फिर अपियर किया रहा था, जून का एग्जाम या फिर इससे पहले, और आपने अपने मास्टर्स के दौरान? अब मास्टर्स के दौरान मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था एग्जाम। हाँ, ओके। जून से पहले वाला जो लास्ट टाइम दिसंबर में था, वो वाला एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मेरे से नहीं हुआ था क्वालिफाई। बट देन आफ्टर मेरे से यूजीसी नेट ईवीएस क्वालिफाई हो चुका था, एंड ओके। देन डीबीटी क्लियर हो चुका था। DBT JRF भी हो चुका था। तो आपने क्या चेंज अपने अंदर करा कि जो पहला दिसंबर, जिससे पहले 2024 वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, बट दिसंबर 2025 में आपने अपना बेस्ट दिया, तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि अपनी प्रिपरेशन के लिए ही? मैम, दिसंबर 2024 में ये था कि उस टाइम हमारा डिसर्टेशन चल रहा था, तो टाइम तो नहीं मिल पाता था। फिर अच्छा। देन आफ्टर जब मैंने प्रिपरेशन, उससे उसके बाद मैं ईवीएस का प्रिपरेशन करने चला गया। वो मेरे से क्वालिफाई हुआ, उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन हुआ। देन मैंने महाराष्ट्र सेट, सीजी सेट, एंड देन फाइनली सीएसआईआर नेट क्लियर किया। क्या हुआ बात, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो लगभग कैसे रहता था कि आप डेली कितने आवर्स डेडिकेट करते थे अपनी डेली मैम सेल्फ स्टडी के लिए? मैम करेंटली आई एम पोस्टेड एज एन लैब टेक्नीशियन इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, पर पर डे वही 4 to 5 hours ऑफ स्टडी, एंड इट इज इनफ। 4 to 5 आवर्स। ओके। तो डेली आपने लगभग 3-4 महीना 4 से 5 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी को दिया। यस मैम। और तो इसमें आपने थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करा? मैम, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। जो जो पार्ट से क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, मैं सिर्फ वो पार्ट पढ़ता था, पूरा पार्ट को नहीं पढ़ता था। लाइक मैं कोई पोर्शन को रिवाइज कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर जिस टॉपिक में क्वेश्चंस गलत हो रहे, जैसे मेरे से हार्डी विनबर्ग से क्वेश्चन गलत होते थे, तो मैंने हम्म। जेनेटिक्स में वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग किया। और फिर कुछ ओके। कुछ जैसे मेरे से मेंडल के क्वेश्चन बन जा रहे थे, तो मैंने वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा।
अच्छा अच्छा। तो आपने लाइक टॉपिक वाइज अपना रिवीजन जो है उस पर मेनली फोकस करा था। यस और मैम। प्रीवियस ईयर आपने कितनी बार सॉल्व करे थे या किस तरीके से सॉल्व करे थे? पीवाईक्यूज मैम मैंने लास्ट 10 एग्जाम्स के सॉल्व किए थे। और पीवाईक्यूज पे ही मेन फोकस था मेरा, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स ही बचे थे और उसमें मेरी पोस्टिंग भी हुई थी, अच्छा। तो वो मुश्किल था जॉब, मेरे लिए। तो आपके लिए जॉब, आपकी जो जॉब टाइमिंग थी वो क्या रहती है? मैम जॉब टाइमिंग 10:30 to 5:30। तो उसके बाद आप फिर अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते थे? यस मैम, उसके बाद और इन बिटवीन। इन बिटवीन भी जब भी मौका लग जाता था? यस मैम। यस मैम। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और इसमें मैं साथ में एक और चीज पूछूंगी कि आपने इससे पहले मॉक वगैरह भी लगाए थे, या मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस करा था कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, कुछ इस तरीके से? मैम मैं मॉक टेस्ट के स्कोर्स भी देखा, बट मेरे मॉक टेस्ट जो थे वो स्कोर्स कभी 80, कभी 85, कभी 90 इतने ही टच कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब मॉक बट टेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता था आपके लिए, हाँ, बट हमेशा मेरे एंड लिए में मॉक टेस्ट आपका जो कभी फ्रूटफुल स्कोर नहीं जो रहा। रहा था वो आपका बढ़िया रहा? यस मैम, फाइनल स्कोर्स अच्छे रहे हैं। फाइनल स्कोर अच्छे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप जो एस्पिरेंट अब जून को टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पर? क्या जो चीज आपने ऑब्जर्व करी या फेस करी या आपको लगा कि ये काम करने से कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन के और नजदीक पहुंच सकते हैं, तो आप क्या एक मैसेज उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? मैम मैं उनके लिए ये मैसेज दूंगा कि पार्ट ए को इग्नोर मत करो। पार्ट ए जो हो सकता है वो आप 15 आउट ऑफ 15 भी सॉल्व कर सकते हो, और पार्ट सी में स्पेशल फोकस रखो। जो कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, वो एक बेस बनाते हैं, तो आप उस उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में मैं ये भी चीज जानना चाहूंगी आपके साथ कि आपने लगभग कितनी यूनिट्स टारगेट करी थी? लाइक 13 यूनिट्स रहती हैं, बट कुछ एस्पिरेंट्स इस कम समय के वक्त में सारी यूनिट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपने कितनी यूनिट्स टारगेट करी थी? मैम मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब ये तो था कि सारे यूनिट्स नहीं पढ़े जा सकते हैं, तो मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स जो मेरे मास्टर के साथ अलाइन करते थे, मास्टर्स के साथ ओके। मैंने वो यूनिट्स टारगेट किए थे। और मैंने 8 यूनिट्स टोटल टारगेट किए थे, जिसमें मैं कंप्लीट सिर्फ 7 कर पाया था। तो आपने 7 यूनिट्स के साथ जेआरएफ निकाल लिया है? यस मैम। क्या मैम बात बिकॉज इससे पहले मैं नीट प्रिपरेशन में भी था। 4 इयर्स मेरे नीट प्रिपरेशन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो उस लेवल के थे, तो वो भी बन जा रहे थे मेरे से। है? ओके ओके। तो मतलब आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी यूनिट्स थी जो आपने टारगेट करा था, मतलब मेजरली? सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और एंड देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, एंड देन वन मोर यूनिट was जेनेटिक्स। ecology and evolution and genetics। जेनेटिक्स, ओके। सो दीज वर द यूनिट्स जो आपने मेजरली टारगेट करी, एंड आपका जेआरएफ हुआ है 58, मतलब 58 रैंक के साथ? 150 मैम। जी, 150 के साथ? यस मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। 150 रैंक के साथ आपका जेआरएफ हुआ है, ओके। तो मतलब इट इज रियली वेरी कमेंडेबल कि अगर 7 यूनिट्स को आप टारगेट करके अपना कैटेगरी 1 में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम। अच्छा, सिद्धार्थ, एक और मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। 150 रैंक है ना, मैं स्टार्टिंग से 58 बोल रही थी। ओके मैम। हाँ, वो फॉर्म में एक्चुअली 58 मेंशन था। ठीक है, तो मैं एक स्टार्टिंग का दोबारा से आपके साथ रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है? यस मैम। हाँ यस हाँ मैम। हाँ। सीएसआर अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है, सिद्धार्थ केसरी। और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि इनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बस कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स को टारगेट करते हुए जेआरएफ क्वालिफाई करा है विद 158 रैंक। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ। तो अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि किस तरीके आप कब से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं? मैम मैं आपके चैनल से तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे को रीजनिंग वगैरह जब प्रिपेयर करना होता है वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। स्पेशली जब मैं सीयूईटी पीजी दिलाया था, उस टाइम सीयूईटी पीजी में भी जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन होता था, मैं उस अच्छा टाइम से अच्छा। जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो मतलब काफी हेल्पफुल रहा है हमारा चैनल आपके लिए। यस मैम। यस मैम। चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आगे की अगर आपको कोई भी अपनी जर्नी में हमारी जरूरत पड़े तो बिल्कुल आप हमें अपनी संपर्क कर सकते हैं। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सिद्धार्थ। एंड मिलते हैं इसी थैंक यू तरीके सो से मच आपके मैम। साथ दोबारा से और एक और कोई नई अचीवमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।
ओके।